ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 42वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 42। श्लोक है अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। श्लोक दोबारा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। श्लोक का संधि विच्छेद है अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यत् ईदृशम्। संधि विच्छेद दोबारा। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यत् ईदृशम्। शब्दों के अर्थ है अथवा अर्थात अथवा, धीमताम् अर्थात बुद्धिमान, योगिनाम अर्थात योगियों के, कुले अर्थात कुल में, एव अर्थात ही, भवति अर्थात पैदा होता है, ही अर्थात किंतु, ईदृशम् अर्थात ऐसा, यत् अर्थात जो, जन्म अर्थात जन्म है, एतत् अर्थात इस, लोके अर्थात लोक में, दुर्लभतरम अर्थात अधिक कठिन है। शब्दों के अर्थ दोबारा। अथवा अर्थात अथवा, धीमताम् अर्थात बुद्धिमान, योगिनाम अर्थात योगियों के, कुले अर्थात कुल में, एव अर्थात ही, भवति
अर्थात पैदा होता है। ही अर्थात किंतु, ईदृशम अर्थात ऐसा, यत अर्थात जो, जन्म अर्थात जन्म है, एतत् अर्थात इस, लोके अर्थात लोक में, दुर्लभतरम अर्थात अधिक कठिन है। श्लोक का अर्थ है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा जो जन्म है इस लोक में अधिक कठिन है। यह श्लोक में जो बात चल रही है, जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनकी क्या गति होगी, ऐसे अर्जुन ने पूछा। तो उसके बारे में भगवान ने अर्जुन को जवाब दिया है कि जो एक बार ज्ञान सूर्य की संतान बनते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। दूसरा, जैसे कि 41 नंबर श्लोक में एक बात बताई, योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है वो पुण्यात्माओं के लोकों को यही पाकर पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। अर्थात जैसे कि धार्मिक परिवारों में अच्छे घराने में ही जन्म लेगा, क्योंकि आत्मा अपने संस्कारों को तो ले जाती है। इसी तरह से आज के श्लोक में भी एक और बात बताई, बुद्धिमान योगियों के कुल में पैदा होता है, किंतु ऐसा जो जन्म है वो इस लोक में अधिक कठिन है। श्लोक का अर्थ समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। अथवा बुद्धिमान योगियों के लगनशील किंतु संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है इस पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अधिक कठिन है। तो यहाँ जैसे बताया पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म होता है, 41 नंबर श्लोक में ये बात उल्लेख की है। और 42 नंबर अर्थात आज के श्लोक में जो उल्लेख किया है कि बुद्धिमान योगियों के लगनशील किंतु संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में ही पैदा होता है। और ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में जो जन्म मिलना है वो अधिक कठिन है। तो यहाँ इस प्रकार की दो बातें उल्लेख की है, एक तो पवित्र श्रीमंतों के घर में और दूसरा जो बताया संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में ही पैदा होता है। यहाँ केवल श्लोकों में योग भ्रष्ट व्यक्ति की क्या गति होती है उसके बारे में बताया, उनका जन्म कहाँ जाकर के हो सकता है उसके बारे में इन श्लोकों में उल्लेख किया हुआ है। श्लोक का अर्थ इतना ही है, उच्चारण सुनते हैं उसके बाद पॉइंट्स।
है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा बुद्धिमान एडवांस बीजरूप संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे योगियों के कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है, इस पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अधिक कठिन है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा बुद्धिमान एडवांस बीजरूप संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे योगियों के कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है, इस पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अधिक कठिन है। आगे है पॉइंट्स। VCD नंबर 1096 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। VCD नंबर 1096 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। माया के प्रभाव वालों को हल्का जन्म मिल सकता है। यह हल्का जन्म अर्थात जो श्लोक में उल्लेख है, संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में पैदा होता है। ये बात तुम बच्चे समझते हो और निश्चय भी है। फिर ऐसे भी नहीं है कि सभी को पक्का निश्चय है, अटल अडोल निश्चय है। कोई न कोई समय माया भुलाई देती है तो अनिश्चय पैदा हो जाता है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को देखंती सुनंती औरों को सुनावंती। अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी भागंती कराए देती हो। ज्ञानी बनते बनते भक्त बनाए देती हो। तो देखो यहाँ भी भागंती तो ढेर हो जाते हैं। भागंती होते हैं तो जैसे कि फार कति देवंती। तो जो फार आते हैं वो कहाँ जाके जन्म लेंगे? है? क्या शूटिंग होती है? अरे कुछ शूटिंग होती होगी, रिहर्सल होती होगी। जैसे वहां भक्ति मार्ग में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि बन पड़ते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो शूटिंग यहाँ भी होती है। वहां जाकर के जन्म लेते रहेंगे, बहुत हल्का जन्म पाए लेंगे, हल्के धर्म में चले जाएंगे, क्योंकि इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं ना। तुम जानते हो ये तो है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। इस इम्तिहान में सभी पास नहीं होते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1434
26 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। BCD नंबर 1434 26 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट, कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। पार्ट बजाने में तुम्हारा नाम, रूप, देश, काल सब बदलता जाएगा। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, क्या? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर के कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा ही जन्म मिलेगा। जिनमें योग बल नहीं होता है वो समझो कि पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो पद भी कम पावेंगे, फीचर्स तो बदल जाएंगे। जब फीचर्स बदल जाएंगे तो पहचान नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से भी खुशी होगी। बाबा हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, और फिर नामाचार भी पिछाड़ी को होगा। पिछाड़ी को क्यों होगा? अच्छी पढ़ाई पढ़ने वालों का अभी नामाचार क्यों नहीं? क्योंकि अभी माया पछाड़ती रहती है। अब जो जैसा महारथी होगा उनकी अंत में ऐसी ही महिमा निकलेगी। आगे है इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है अध्याय 6 का 39 से 42 तक श्लोक। श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर अध्याय 6 का 39 से 42 तक श्लोक। श्लोक नंबर 39 है, अर्जुन ने भगवान से पूछा है एतन्मे संशयम कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्थ है, हे आकर्षण मूर्त, मेरे इस संदेह को जो दोबारा न उठे ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। अर्जुन के मन में जो प्रश्न निर्माण हो रहे थे कि योग भ्रष्ट व्यक्ति की क्या गति होगी, कहीं वो नष्ट तो नहीं होता है, उसकी दुर्गति तो नहीं होती है, तो इसके बारे में जो संशय निर्माण हो रहे हैं, संदेह आ रहा है, इसके लिए अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि आप ही एक है जो मेरे सारे संशयों का जड़ सहित निवारण कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं संशयों को, क्योंकि भगवान के सिवाय इस संसार में और अन्य कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं है। जिसके लिए हमने पॉइंट समझे थे, शास्त्रों का ज्ञान तो बंधा हुआ है, और दूसरी बात, जो भी गुरु, विद्वान, पंडित, आचार्य ज्ञान देते हैं उनका ज्ञान भी शास्त्रों में बंधा हुआ ही है, और वो अपनी सभा में किसी को प्रश्न पूछने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन एक भगवान का पार्ट ही ऐसा है जो अखूट ज्ञान भंडारी होने के कारण सारे संशयों को जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ है। इसके लिए ही
रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 34, जिसमें परिप्रश्न सेवया का उल्लेख है, अर्थात प्रश्नोत्तर करके सारे संशयों का निवारण कर सकते हैं। अध्याय 7 का 26वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 26। आगे है तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 42। दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 46। सातवें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 2। ये सारे श्लोकों में ही भगवान ही एक बुद्धिदाता है, बुद्धिमानों की बुद्धि, त्रिकालदर्शी है और अखूट ज्ञान का भंडारी है। वो ज्ञान जानने के बाद और कुछ भी शेष नहीं बचता। इन सब बातों का उल्लेख है। आगे है श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 40। अर्जुन के प्रश्नों का समाधान देते हुए भगवान ने ये बात बोली। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थात, हे पृथ्वीपति, उस योगी का न इस नारकीय पृथ्वीलोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरस संतान दुर्गति में नहीं जाती। एक तो यहाँ जो बताया है कि जो भी ऐसे योगी है उनका विनाश नहीं होता है, और जो ज्ञान सूर्य की संतान बनी, जहाँ श्लोक में उल्लेख आया आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरस संतान, अर्थात जो ज्ञान सूर्य की औरस संतान बन जाती है वो दुर्गति में नहीं जाती, जो कि मुरलियों में इसके लिए उल्लेख आता है। ब्राह्मण तो 2-3 जन्म लेते हैं और ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसी तरह यहाँ बताया कि ऐसी संतान दुर्गति में नहीं जाती। इसे समझने के लिए श्लोक, रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। 18वें अध्याय का 71वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 71, जिसमें जो उल्लेख आया है कि मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो वह स्वर्ग में जरूर आवेंगे। अर्थात ही एक बार ज्ञान सुन लिया, भगवान की संतान बन गए, कुछ न कुछ परसेंटेज योगी बने तो उनकी दुर्गति नहीं हो सकती। आगे है 9वें अध्याय का 31, 32, 33 नंबर श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 31, 32, 33। इन सब श्लोकों में भी यही उल्लेख है, कोई कैसा भी हो एक बार अव्यभिचारी रूप से भगवान का बन जाते हैं तो वो परम गति को पाते हैं, अर्थात उनका उद्धार निश्चित है। आगे है श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। अर्थात योग भ्रष्ट व्यक्ति पापात्माओं के
नारकीय लोक में सीधा नहीं जाता। पुण्यात्माओं के लोकों को यही पाकर अनेक वर्षों तक साधारण समझे गए प्रजावर्ग के सामान्य जीवन में रहकर श्रेष्ठ कुल के एक नारी सदा ब्रह्मचारी गृहस्थियों में पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। तो यहाँ जो बात आई, ऐसे जो पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ खंडित हो जाता है, तो उनकी बात का उल्लेख बताया कि वो सीधा नरक लोक में जाके जन्म लेंगे, ऐसे नहीं है, बल्कि यहाँ ही साधारण प्रजावर्ग में सामान्य जीवन में जन्म लेते हैं। लेकिन उसके लिए ही जो बताया, पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेते, और श्रीमंतों के घर में, इसके लिए हमने पॉइंट समझा था, श्री अर्थात श्रेष्ठ, मंत अर्थात मान्यता, जिनके ऐसी मान्यता है अर्थात जो ऐसे धार्मिक परिवार है, या तो वहां पे उनका जन्म होता है। आगे श्लोक नंबर 42, आज का श्लोक नंबर 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतत् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अर्थात अथवा बुद्धिमान योगियों के लगनशील किंतु संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है, इस पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अधिक कठिन है। अर्थात जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बात बताई, जैसे अभी पॉइंट में हमने समझा कि हल्का जन्म मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषार्थ खंडित हुआ है, तो ऐसों के लिए बताया, या तो उनके लिए तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में उनका जन्म कठिन है, ऐसे संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में पैदा होते हैं। यह है इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन, अर्थात 39 से 42 तक श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक होंगे। और इसके अलावा शुक्रवार के क्लास में बेसिक कोर्स में जो हमने समझा है टॉपिक, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसमें 16वां प्रूफ हम देख रहे थे, जिसमें आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इसे समझने के लिए ही हमने कुछ प्रूफ देखे थे, जैसे कि आत्मा सो परमात्मा यदि होता तो बाप कौन है और संतान कौन है, और भगवान पिता है, वो किस संबंध में कैसे पिता बनते हैं, उसे समझने के लिए ही 14वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3 और 4 हमने देखा था। इसके अलावा भगवान सर्व संबंधी है, अनेक संबंधों से वो आत्माओं के रिश्ता जोड़ते हैं। तो इसके लिए ही 9वें अध्याय का 17-18वां श्लोक, अध्याय 9 का 17-18 नंबर श्लोक और 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39। इन श्लोकों में इस बात का भी उल्लेख आया कि वो सारे प्राणी मात्र का बीज है। इसके अलावा भगवान मुक्तिदाता है, लिबरेटर है। यदि आत्मा सो परमात्मा होते तो फिर आत्माएं तो सब बंधन में खुद ही फंसी हुई है, तो मुक्त कैसे करेंगे किसी को।
इस बात के लिए ही भगवान एक है, मुक्ति दाता है, कोई व्यक्तित्व है, इसके बारे में ही जिन श्लोकों का उल्लेख आया है 18वें अध्याय का 66 और 62 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, श्लोक नंबर 62 और 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14, जिसमें माया को पार करने के लिए ही जो भगवान की शरण लेते हैं वही माया से पार होते हैं, उसका उल्लेख है। अर्थात एक व्यक्तित्व जो भगवान है उनकी शरण लेने का उल्लेख आया है। और इसके अलावा आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इस बात को समझने के लिए हमने और एक प्रूफ देखा। यदि आत्मा ही परमात्मा या भगवान है तो कौन किसको जानेगा, क्योंकि स्वयं ही भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन गीता में तो भगवान को जानने के बारे में उल्लेख आया है। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11 और 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 3। इन सब श्लोकों में भगवान को जानने के बारे में उल्लेख आया है और इन सब बातों से ही हमने ये समझा है कि भगवान अवश्य कोई व्यक्तित्व है जिसको जाना जाता है। ये सारी बातें कल के श्लोक टेस्ट में प्रश्नों के लिए होंगे। इसके साथ ही इस हफ्ते के श्लोक टेस्ट का रिवीजन यहाँ पूरा हुआ और साथ में ही आज का गीता क्लास भी यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।